ऑफ कोर्स उन्हें फेवर किया जा रहा है एंड इट्स वेरी एविडेंट फ्रॉम डे वन। उन्हें बहुत गाली घर में दी हैं, उल्टी सीधी चीज़ें भी बोली हैं लड़कियों को। वेरी डिसअपॉइंटिंग है। मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने कुछ सोच के नहीं किया था यार। वो भी इट वाज जस्ट, जो इंसान खुद ही रियल नहीं है वो क्या रियल प्यार करेगा। व्हाई नॉट, आई मीन इतना कुछ सह लिया यार, तो बाहर आके भी देखें क्या है। इट्स क्लियरली विजिबल। जो इंसान मुझे टीना का नाम बोल सकता है रिलेशनशिप के लिए, वो आज खुद है उसके साथ। कि कहीं ना कहीं टीना ने शालीन से झगड़ा करके वो एक इमोशनल सपोर्ट स्टैंड से लेना चाहा। जब अर्चना ने उसका गला पकड़ा था तब उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया, तो एमसी स्टैंड की फाइट में वो चेयर लेके जाके कैसे मार देगा जी। किसी को। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है चीज़ों को लेके, तो आई थिंक वो क्लियरली वो नहीं है जो वो दिख रहे हैं। मे बी शायद एक टीनेज क्रश होगा जो ऑब्सेशन में कन्वर्ट हो गया। हे गाइस, माय नेम इज गौतम सिंह एंड यू वाचिंग मी ऑन फर्स्ट इंडिया टेली। सो गौतम, पहले सबसे तो उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इतने जल्दी आप घर से बेघर हो जाएंगे। ऑल्सो हमने पहले जो इंटरव्यू किया था घर में जाने के पहले, यू सेड कि आप ट्रॉफी लेकर आएंगे। कितने डिसअपॉइंटिंग है। वेरी डिसअपॉइंटिंग है। मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एविक्शन हो जाएगा इतनी जल्दी। आई एम स्टिल इन शॉक, बट ठीक है, पार्ट ऑफ द गेम। तो क्या कर सकते हैं, रणनीति बनाई जाती है जब लोगों ने, तो ठीक है। किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? आई थिंक मोस्टली इफ आई से आई थिंक इट्स प्रियंका, क्योंकि लास्ट नॉमिनेशन टास्क उसी के साथ था मेरा एंड शी प्लेड बैड विद मी इन द लास्ट नॉमिनेशंस। तो वो शालीन के साथ लास्ट मिनट पे हाथ मिला के उन्होंने अपने और अंकित को बचाने के लिए आई बीन I've been betrayed by her, so yeah, so I think it's Priyanka, I can say. Yeah. जी, बट डू यू थिंक कि अगर आप ऐसे इंडिविजुअल खेलते, ये जो प्यार हम देख रहे थे आपका और सौंदर्य का, अगर वो ना करके आप अपने खुद के गेम पर ज़्यादा फोकस करते या फिर उसको ज़्यादा हाईलाइट करते, आज सिनेरियो कुछ अलग होता? See, मैंने कुछ सोच के नहीं किया था यार। वो भी it was just पार्ट ऑफ द प्रोसेस। वो प्रोसेस के बीच में वो चीज़ें हुई और मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसने मुझे कहीं ना कहीं कमज़ोर किया। बट हाँ, जो भी हुई चीज़ें, जो भी इतना बड़ा मुद्दा बना इन चीज़ों को लेके, फेक और रियल, आई थिंक पहली चीज़ तो वो बहुत रियल, बहुत अर्ली था टू जज अस इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। वो शायद 4-5-6 वीक बाद होता तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट, बट वो बहुत जल्दी हम पे इल्ज़ाम या एलिगेशंस लग गए चीज़ों को लेके एंड जजमेंट हो गई हम पे। और उस वजह से सौंदर्या का नेचर थोड़ा सा ओवर प्रोटेक्टिव ज़्यादा हो गया फॉर मी टू टॉकिंग टू अदर पीपल एंड who betrayed us in the past and stuff. तो वो चीज़ों ने कहीं ना कहीं आई थिंक लिटिल बैक मी डाउन. But yeah, I don't regret it. I think I did whatever I was supposed to, and that's life. I think, yeah. जी, बट क्या सौंदर्या भी जब बाहर आएंगी तो वुड यू लाइक टू कंटिन्यू योर रिलेशन? Why not? I mean, इतना कुछ सह लिया है यार, तो बाहर आके भी देखें क्या है. Why not? And I'm just hoping she'll be emotionally strong and she's a very strong girl. वो जब बाहर आए, अच्छे से खेल के आए और yeah, we'll happily be together again. Yeah. Do you think Shaleen and Tina will make it even after Big Boss? No. Never. Do you think they're fake या फिर they're building up only for the show? Just for the show, it's a PR strategy. It's clearly visible. जो इंसान मुझे टीना का नाम बोल सकता है रिलेशनशिप के लिए, वो आज खुद है उसके साथ। और जो इंसान खुद ही रियल नहीं है वो क्या रियल प्यार करेगा। It's been told to Shaleen from day one कि he's not real. तो वो क्या ही रियल प्यार कर लेगा। It's all fake. It's for the camera. और घर में सबको पता है ये बात। बट ठीक है, जो उनका स्ट्रैटेजी होगा दोनों का, एंड दे आर हैप्पी इन दैट, सो लेट देम बी। जी, शिव शालीन एमसी स्टैन का जो अभी रिसेंट फाइट हुआ है जिसमें एक दूसरे के ऊपर कूदा गया, काफ़ी ज़्यादा फिजिकल चीज़ें हुई, अब व्हाट डू यू थिंक कि कौन सही है कौन गलत है? हाउ वुड यू लाइक टू जस्टिफाई दिस फाइट? ऑफ कोर्स एमसी स्टैन ने जो चार्ज किया शालीन पे वो सही नहीं था। ऑफ कोर्स ही वाज एट फॉल्ट कि उसने चार्ज किया फर्स्ट टाइम, उसने गाली भी पहले दी उसे और चार्ज भी किया, बट इट वाजंट अबाउट दैट नाइट. इट वाज अ बिल्डअप फाइट फ्रॉम लास्ट फ्यू वीक्स. वो एक फाइट बिल्डअप हुई होते 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 वो उस लेवल पे पहुंच गई कि जहाँ पे दे बोथ got into a fight and the whole reason was Tina.
नॉट फॉर दैट नाइट, फॉर बिफोर दैट बिल्डअप ऑल्सो, कि कहीं ना कहीं टीना ने शालीन से झगड़ा करके वो एक इमोशनल सपोर्ट स्टैंड से लेना चाहा, एंड एज अ फ्रेंड उसे वो चीज़ें सही नहीं लगी, और वो कहीं ना कहीं दोनों फटे एक दूसरे पे, एंड इट वुड हैव गॉन इन अ रॉन्ग वे। शिव ने जो बीच में चेयर लेके बाजिंग करने की कोशिश की, उसकी ज़रूरत नहीं थी। वो ज़बरदस्ती सिर्फ एक फ्रेंडशिप के दिखावे के लिए किया गया, कि स्टैन को लगे कि हाँ मैं भी गया हूँ बीच में, जस्ट टू मेंटेन दैट, क्योंकि स्टैन खुद नहीं चाहता जीतना, बट वो चाहता है कि शिव विनर बने, तो ऑफ कोर्स यू हैव टू टेक देम टू द फाइनल्स, ताकि उसको वो सपोर्ट मिल सके। सो वो तो दिखाना बनना था, क्योंकि शिव बहुत स्मार्ट है, उसको पता है कि जब अर्चना ने उसका गला पकड़ा था तब उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया, तो एमसी स्टैन की फाइट में वो चेयर लेके जाके कैसे मार देगा जी किसी को। तो इतनी प्रेजेंस ऑफ माइंड तो उसमें है, जी बिकॉज ही इज एक्सपीरियंस एनफ टू बी इन द गेम, एंड 24 घंटे उसके दिमाग में से गेम घूमता। जी। ऐसे में साजिद को लेकर काफी सारी बातें सामने आ रही है, हम्म। फेवरिज्म को भी लेकर, कि शायद उन्हें फेवर किया जा रहा है। डू यू थिंक सो? ऑफ कोर्स उन्हें फेवर किया जा रहा है, एंड इट्स वेरी एविडेंट फ्रॉम डे वन। उन्होंने बहुत गाली घर में दी हैं, उल्टी सीधी चीज़ें भी बोली हैं लड़कियों को, घर के अंदर भी गाली दे के भी बात की है उन्होंने, एंड प्लस मेरी कैप्टनसी के टाइम पे भी उन्होंने अंदर बॉटल तोड़ी है। अगर वो किसी को लग जाती, कुछ हो जाता, उन्होंने अभी रिसेंटली गोरी के साथ भी उनकी फाइट हुई थी, आर्ग्यूमेंट हुआ था, उन्होंने एक ग्लास डोर को तेज लात मार के खोला था। इट जस्ट शोज द पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन, इट जस्ट शोज कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है चीज़ों को लेके। तो आई थिंक वो क्लियरली वो नहीं है जो वो दिख रहे हैं, वो जो दिखाते हैं कि ही इज़ वेरी सॉर्टेड, ही इज़ वेरी काम, all those things. He's not. There are things inside, and he knows he's on TV, and he's been on TV from last like 20-25 years. जी Or he's very smart to know what to do and how to do. So जी yeah, that's what he's playing. जी। सुम्बुल का जो एक साइड सामने आ रहा है शालीन को लेकर, जिसको टीना भी कह रही है पोजेसिव, ऑब्सेसिव, इस तरह के शब्द सामने आ रहे हैं, डू यू थिंक ऐसा कुछ है या फिर इट्स जस्ट टोटल फ्रेंडशिप? ऑफ कोर्स है। मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेंडशिप, क्योंकि जो मैंने चीज़ें देखी उस दिन लड़ाई के बाद, जो सुम्बुल का रिएक्शन देखा, इट वाज लाइक अनदर लेवल ऑफ ऑब्सेशन। मे बी शायद एक टीनेज क्रश होगा, जो ऑब्सेशन में कन्वर्ट हो गया। और शालीन, और इसका जिम्मा से सुम्बुल नहीं है, इसका शालीन भी जिम्मेदार है, क्योंकि आप उसको, आई थिंक इज़ मेच्योर इनफ कि उसको दिख रही थी ये चीज़, लेकिन वो आज तक एडमिट नहीं करता। उसके हिसाब से सिर्फ दोस्ती है, एंड हाउ डम ही इज़। इवन सलमान सर ने भी यही बोला उसको कि तुम इतने बेवकूफ़ हो कि तुम्हें दिख नहीं रहा एक लड़की के मन में क्या फीलिंग्स है तुम्हारे लिए, उसके एक्शंस और इमोशन से। अगर आप उसके बाद भी बोलते हो कि आपको नहीं दिख रहा, तो आपसे बड़ा डम कोई नहीं है इस दुनिया में। और उसी ने बढ़ावा दिया है कहीं ना कहीं, इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग द डिस्टेंस। वो साथ रखना चाहता था सुम्बुल को, क्योंकि एक वोट है उसके लिए, और प्लस उसका काम करती है वो सारा दिन, जब टीना नहीं होती, तो ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, एंड ही इज एंजॉयिंग बोथ द फुटेज टुगेदर। सो get out of the house, man. You are just waste of time. Stop your double standards and be who you are. If you not, then you don't deserve to be in the house. Be the original Priyanka, like you were before, and you'll go to the finale.